हम सभी को भी समझने की आवश्यकता है कि ये जितने भी आदिवासियों के मसीहा बनने का प्रयास कर रहे हैं, ये केवल और केवल इनकी राजनीति सेट करने की बात करते हैं। इन्हें केवल इनकी राजनीति सेट करनी है। नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मेरा नाम है उमेश कुमार। तो साथियों बताना चाहता हूँ कि भारत आदिवासी पार्टी का अध्यक्ष यानी कि राजकुमार राउत जी को एक बीजेपी का दलाल, यानी कि दलाल भी कहा जाए तो कोई गलत नहीं है, किस तरह से राजकुमार राउत जी को नीचा दिखाने का कोशिश कर रहा है, तो उनको जवाब देना चाहता हूँ। अगर आज तुम में इतना क्षमता और इतना तुम्हारा संगठन और तुम्हें चाहने वाले, सपोर्ट करने वाले हैं, तो क्यों तुम विधायक नहीं बन जा रहे और क्यों नहीं सांसद बन पा रहे? और तुम बीजेपी का इतना बड़ा पार्टी है, तो उसमें क्यों तुम इतने छोटे पायदान पर नेतागिरी कर रहे हो? तो क्या राजकुमार राउत जी के अभी के टाइम में राजकुमार राउत जी ने एक बहुत ही मुकाम हासिल करने वाले नेता हैं और बहुत ही बड़ा मुकाम पर पहुंच भी गए हैं। तो ये बीजेपी का दलाल को कहना चाहता हूं कि मात्र 2 से 3 साल में किस तरह से बाप पार्टी को मजबूत स्थिति में खड़ा कर दिया है। बीजेपी का दलाल कभी इस तरह से राजकुमार राउत जी को गाली देने का कोशिश कर रहा है कि उन्हें तरह तरह का गालियां देने का प्रयास कर रहा है। तो ये बीजेपी का दलाल किस तरह से अभी राजकुमार राउत जी से डरे हुए हैं और उनसे किस तरह से भ्रमित हो रहे हैं, तो उनको कहना चाहता हूं, भले मीना समाज का ही है, लेकिन ये किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का दलाली करने पर उतर आया है। तो आप लोगों को दिखाने का प्रयास करता हूं किस तरह से सांसद यानी बाप पार्टी के अध्यक्ष राजकुमार राउत जी को गाली देने का कोशिश कर रहा है और गाली दे रहा है। तो देखिए उनका ये वीडियो देखिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का दलाल राजकुमार राउत जी को गाली देने का कोशिश कर रहा है। चुनाव लड़ोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि नॉन टीएसपी क्या है। टीएसपी में भोले भाले हमारे भाइयों को तो आप बहला सकते हो, फुसला सकते हो। नॉन टीएसपी में तुम्हारा बस चलने वाला नहीं है। और 6 सितंबर के बाद ये साबित हो गया कि तुम और तुम्हारे संगठन केवल और केवल आदिवासियों के हितों की बात करते हैं, लेकिन आदिवासियों के हितों में काम नहीं करते। 6 सितंबर को तुमने उससे पहले कहा था कि हम बच्चों को न्याय दिला के जाएंगे, लेकिन जब तुम यहाँ आए तुमने देखा कि हमें तो चाहने वाले कोई आए ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग समझदार है और तुम उल्टे पैर वापस भाग गए। तो ये हम सभी को भी समझने की आवश्यकता है कि ये जितने भी आदिवासियों के मसीहा बनने का प्रयास कर रहे हैं, ये केवल और केवल इनकी राजनीति सेट करने की बात करते हैं। इन्हें केवल इनकी राजनीति सेट करनी है। साथियों, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कहते हैं कि कमल कांग्रेस ने हमें बेवकूफ बनाया, लेकिन वहीं हर दूसरे दिन ये कांग्रेस के नेताओं के साथ, बीजेपी के नेताओं के साथ, मुख्यमंत्री के साथ घूमते हुए नजर आते हैं। तो स्पष्ट रूप से हमें समझ में आता है, हमें ध्यान में आता है कि ये केवल हमें बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं और इसके आड़ में केवल अपनी कमाई के साधन ढूंढ रहे हैं, अपनी राजनीति सेट करने के साधन ढूंढ रहे हैं। धन्यवाद। फिर से अगली वीडियो में मिलूंगा। इन सभी के साथ राम 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 राम। अगर ये बीजेपी के दलाल को कहना चाहता हूँ, अगर इतना बड़ा ये आदिवासी का सुचिंतक रहता तो क्या इतना बड़े पार्टी यानी कि राजस्थान का सबसे तीसरी बड़ी पार्टी होने के बावजूद इतने बड़े नेता को क्या इस तरह से गाली देने का कोशिश करता और इस तरह से नीचे दिखाने का कोशिश करता? तो ये बीजेपी का दलाल ही है। भले इनका नाम में लास्ट टाइटल में मीना दिया गया है, लेकिन ये बस इनका दिखावटी के लिए होगा। इनका कोई भी आदिवासी के प्रति रुझान नहीं है, बस ये हिंदू कैटेगरी से ही आता होगा। यही कारण से इनको कहना चाहता हूँ, जब भी आदिवासी समाज कोई भी किसी को संबोधन या लास्ट में जाने का टाइम में अपना अभिनंदन करते हैं, तो उस टाइम में लास्ट में जोहार शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये क्या आदिवासी है? ये तो किस तरह से हिंदू समुदाय के लोग अपने प्रमुख देवता का नाम लेकर शुभारंभ और अंत में करने का कोशिश करते हैं, उसी प्रकार ये व्यक्ति, भले ही इनका नाम टाइटल में मीना दिया गया है, लेकिन ये हिंदू कैटेगरी से आता है। तो ये आप ही लोग सुनिए कि किस तरह से लास्ट शब्द में किस तरह से वाक्य का प्रयोग कर रहा है। ये वाक्य प्रयोग करने से यही उजागर होता है कि ये बस मुखौटी के लिए आदिवासी का नाम दिया गया है, बस ये तो हिंदी कैटेगरी से आता है होगा, तभी तो ये जय श्री राम का है। अगर आदिवासी रहता तो ये जोहार शब्द का प्रयोग करता। तो इसी से पता चलता है कि बहुत बड़ा आदिवासी विरोधी टुटपुंडिया नेता है।
तो अगर आप लोगों के हमारे छोटा सा न्यू अपडेट कैसा क्या लगा, अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है यार, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।